आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देवघर यात्रा पर विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड की एक दिवसीय यात्रा पर देवघर पहुंचे। इस क्रम में प्रधानमंत्री ने देवघर हवाई अड्डा समेत 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पेश है योजनाओं के संबंध में एक ऑडियो रिपोर्ट। लगभग 654 एकड़ क्षेत्र में फैले 400 करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत 39.13 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा बाबा बैद्यनाथ जी धाम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए परिसर को और सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाया गया है। झारखंड और निकटवर्ती राज्यों की जनता के लिए एम्स देवघर में आधुनिक सुविधाओं सहित 250 बिस्तर की आईपीडी सेवाओं का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के गोरहर से खैरा टूंडा तक के 6 लेन के निर्माण से धनबाद एवं आसपास के खनिज अयस्क के सुचारू आवागमन से औद्योगिक उत्पादों को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के खैरा टूंडा से बरवा अड्डा तक के 6 लेन के निर्माण से धनबाद एवं आसपास के खनिज अयस्क के सुचारू आवागमन से औद्योगिक उत्पादों को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के रामपुर से चौका तक के 4 लेन के निर्माण से ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के लौह खनिज को स्टील सिटी के कारखानों तक लाने में सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के चौका से शहर बेड़ा तक के 4 लेन के निर्माण से ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के लौह खनिज को स्टील सिटी के कारखानों तक लाने में सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 के राजगंज चास पश्चिम बंगाल सीमा तक के 4 लेन के निर्माण से कोयला खदानें बोकारो, जमशेदपुर एवं पश्चिम बंगाल से जुड़ जाएंगी। गढ़वा रोड से महुरिया सेक्शन तक 66 किलोमीटर की दोहरीकरण परियोजना से नॉर्दर्न कोल फील्ड से कोयले की निकासी में सुविधा होगी। हंसडीहा गोड्डा मार्ग के 32 किलोमीटर विद्युतीकरण होने से पूर्वी रेलवे 100% विद्युतीकृत हो गया है। बोकारो अंकुल प्राखंड परियोजना से झारखंड के घर घर में पाइप द्वारा स्वच्छ और हरित गैस का सपना साकार होगा। एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र बरही झारखंड को कुकिंग गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को भी नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र बोकारो झारखंड की गृहिणियों और उद्यमियों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करे। देवघर एयरपोर्ट पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से झारखंड में संपर्क सुविधा का विस्तार होगा। आज हम सभी को देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला है। बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनसे झारखंड के आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है। हम सभी ने देवघर एयरपोर्ट को और देवघर एम्स इसका सपना लंबे समय से देखा है। ये सपना भी अब साकार हो रहा है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, व्यापार कारोबार के लिए, टूरिज्म के लिए, रोजगार स्वरोजगार के लिए भी अनेक नए अवसर बनेंगे। विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये झारखंड में भले शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनसे झारखंड के अलावा
बिहार और पश्चिम बंगाल के भी अनेक क्षेत्रों से सीधा लाभ होगा। यानी ये परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को भी गति देगी। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। आज जिन 13 हाईवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनसे झारखंड की बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ साथ बाकी देश के साथ भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मिर्जा चौकी से फरक्का के बीच जो 4 लेन हाईवे बन रहा है, उससे पूरा संथाल परगना को आधुनिक सुविधा मिलने वाली है। रांची जमशेदपुर हाईवे से अब राजधानी और इंडस्ट्रियल सिटी के बीच यात्रा का समय और ट्रांसपोर्ट के खर्च दोनों में बहुत कमी आएगी। पलामा गुमला सेक्शन से छत्तीसगढ़ तक वहां पहुंच बेहतर होगी। पारादीप पोर्ट और हल्दिया से पेट्रोलियम पदार्थों को झारखंड लाना भी और आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। रेल नेटवर्क में भी जो आज विस्तार हुआ है, उससे पूरे क्षेत्र में नई ट्रेनों के लिए रास्ते खुले हैं। रेल ट्रांसपोर्ट और तेज होने का मार्ग बना है। इन सभी सुविधाओं का सकारात्मक असर झारखंड के औद्योगिक विकास पर पड़ेगा। मुझे 4 साल पहले देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला था और आज झारखंड को दूसरा एयरपोर्ट मिल रहा है। देवघर एयरपोर्ट से हर साल लगभग 5 लाख यात्रियों की आवाजाही हो पाएगी। हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम्स के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। उड़ान योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ यात्रियों ने बहुत कम मूल्य पर हवाई यात्रा की है। कहीं आने जाने के लिए कभी बस और रेलवे पर निर्भर रहने वाले मेरे गरीब और मध्यम वर्ग के भाई बहन अब कुर्सी की पेटी बांधना, ये भी उन्होंने सीख लिया है। मुझे खुशी है कि आज देवघर से कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। रांची, पटना और दिल्ली के लिए भी जल्द से जल्द फ्लाइट शुरू हो, इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट के निर्माण पर काम चल रहा है। झारखंड में आने वाले समय में कनेक्टिविटी निरंतर और बेहतर होने वाली है। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देवघर हवाई अड्डे के उद्घाटन से संथाल परगना के लोगों का सपना साकार हो गया है। आज जहां हवाई अड्डा स्थापित होता है, वहीं से आर्थिक पहिए घूमने शुरू हो जाते हैं। और हमारा संकल्प है कि रांची के बाद झारखंड का ये दूसरा प्रवेश द्वार देवघर जरूर बनेगा। 401 करोड़ रुपए की ये योजना है। 654 एकड़ में ये एयरपोर्ट स्थापित है और आसपास के कई जिलों, चाहे दुमका हो, पाकुड़ हो, गोड्डा हो, गिरदिया हो, धनबाद हो, हजीराबाद हो, करीब 2.5 करोड़ जनता के लिए एक नई सुगम आवागमन की व्यवस्था इस एयरपोर्ट से बनेगी। जो कैपेसिटी इस एयरपोर्ट की वर्तमान की है, 5 लाख लोगों की यात्रियों की कैपेसिटी है और बोइंग 737 और एयरबस दोनों विमान इस रनवे पर लैंड कर सकते हैं। कि ये मात्र शुरुआत है। आने वाले दिनों में देवघर को रांची के साथ जोड़ा जाएगा, देवघर को पटना के साथ जोड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री जी की आशा और के अनुरूप
आने वाले दिनों में देवघर को देश की राजधानी दिल्ली के साथ भी जोड़ा जाएगा। आज इस दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं कि जो झारखंड में वर्तमान में 2 हवाई अड्डे हैं, आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर हम 5 हवाई अड्डे तक बढ़ाएंगे, जो बोकारो, दुमका और जमशेदपुर को भी हवाई मानचित्र में झारखंड में हम लोग सम्मिलित करने जा रहे हैं। पिछले 8 साल में झारखंड राज्य में अकेले, जिस राज्य में केवल 1500 यात्री प्रतिदिन आते थे, आज वो 5 गुना बढ़कर 7,500 यात्री प्रतिदिन झारखंड आते और जाते हैं। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के आदेश के आधार पर 14 नए रूट झारखंड के लिए प्रचलित होंगे। दुमका से रांची, दुमका से कोलकाता, बोकारो से पटना, बोकारो से कलकत्ता और देवगढ़ से पटना, देवगढ़ से कोलकाता और देवगढ़ से रांची, ये 14 नए रूट्स आने वाले दिनों में प्रचलित होंगे। उद्घाटन समारोह में उपस्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में विकास कार्यों के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है, और ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि जो हम सपने देखते हैं और वो जब सपना साकार होता है, ये वो अपना आकार लेता है और हम उसको सपनों में नहीं हकीकत में अनुभव करते हैं, तो उसकी खुशी कुछ और होती है। और उस सपने को साकार करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए आज हम लोगों के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। किसी भी राज्य का विकास में मार्गों का बहुत अहम भूमिका होता है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो। इस राज्य में साहिबगंज में भी जल मार्ग जो हम लोगों का बन के तैयार है, जो इनके दृढ़ इच्छा के माध्यम से हो पाया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद इनको देता हूं। आज का ये एयरपोर्ट का सपना 2010 में हम लोगों ने देखा था और उस सपने को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। अनेकों सड़कें, अनेक योजनाएं, लगभग 16-17 हजार करोड़ की योजनाएं, निश्चित रूप से ये सभी योजनाएं राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा और संथाल परगना के लिए विशेष रूप से। झारखंड देश को अग्रणी बनाने के लिए आज से नहीं, वर्षों से अपना योगदान दे रहा है। लोहा, कोयला, अनेक खनिज संपदाएं वर्षों से देश को उपलब्ध करा रहा है और आज बारी है और हमें उम्मीद है जिस तरीके से आज इस एयरपोर्ट को हम लोगों ने बनाया है, लगभग 600 एकड़ जमीन इसमें अधिग्रहित हुई है और भी इसको बड़ा करना है। 300 से भी अधिक परिवार इसमें विस्थापित हुए हैं। मैं उन विस्थापित परिवारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने आज अपनी जमीन देकर इस एयरपोर्ट को यहां स्थापित करने का अहम भूमिका निभाया। कार्यक्रम को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने भी संबोधित किया। गोड्डा लोकसभा में 1 लाख करोड़ की योजना चल रही है, चाहे वो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट हो, चाहे वो प्राइवेट प्लांट हो 1600 मेगावाट का जो कि अगले महीने चालू होने वाला हो, चाहे एम्स हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डैम हो, केंद्रीय विद्यालय हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, प्लास्टिक पार्क हो। आपने 1 लाख करोड़ से ऊपर की योजना ये 2014 जो गोड्डा जो मेरी लोकसभा है, आजादी के 75 साल बाद पिछली साल रेल गोड्डा के लोगों ने देखा। वो रेल देखने के लिए कम से कम लाखों की भीड़ उस गोड्डा स्टेशन में थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाका कितना पिछड़ा था और आपने कितना कुछ किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकट्टा।